పూర్లో తీసుకొని వచ్చి పెట్టారు. శ్రీ సిటీ అంటే 20 కిలోమీటర్లు పోతే తమిళనాడు వస్తుంది, కానీ మన రాష్ట్రంలోనే పెట్టారు. ఇది బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎందుకు మన రాష్ట్రానికి వస్తున్నారు, ఎందుకు మన రాష్ట్రానికి ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయంటే ప్రభుత్వం నుంచి అందియాల్సిన అన్ని సహకారాలు ప్రభుత్వం వారికి అందిస్తున్నది కాబట్టి, మంచి వాతావరణం ఉన్నది కాబట్టి మన రాష్ట్రానికి వస్తున్నారనేది స్పష్టంగా తెలియజేయడం జరుగుతుంది. आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने हाईकमान के खिलाफ वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से इख्तियार किए गए रवैये पर शदीद एतराज जताया. उन्होंने इस्तफसार किया कि तेलंगाना के ताल्लुक से CWC में किए गए फैसले से कबल वजीर आला ने आवाज क्यों उठाई. दिग्विजय सिंह ने फिर एक बार कहा कि मरकजी हुकूमत तश्कील तेलंगाना के वादे की पाबंद है, जबकि उन्होंने तकसीम की कार्रवाई में रुकावट डालने से मुतालिक सवाल को टाल दिया. We are committed for the creation of the state of Telangana and a full support to the Seema Andhra issues. Full support to all the people who belong to Seema Andhra but are staying in Hyderabad. We shall give them protection. We shall continue for the next 10 years the issues of recruitment and the issues of admission in colleges. Therefore, there is the people of Seema Andhra should not feel that any of their issue is not being seen seriously or tackled rightly. उधर तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की तकसीम के मामले को संजीदगी से सुलझाने के बजाय मरकजी हुकूमत तेलुगु अवाम को मजीद उलझन में डाल रही है. उन्होंने कहा कि तकसीम की कार्रवाई में हर जगह दस्तूर की खिलाफ वर्जी की गई है, जबकि सोनिया गांधी की जानिब से लिखे गए ड्रामे में रियासत से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेसी लीडरों ने अपना अपना रोल निभाया है. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह अनकरीब सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस की जानिब से की गई साजिशों से वाकिफ कराएंगे. నేను మాట్లాడే అవకాశం వారి అసెంబ్లీలో ఇది విధానమా నేను అడుగుతున్నా. ముఖ్యమంత్రి 3 రోజులు మాట్లాడతాను. 3 రోజులు మాట్లాడి నేను స్పీకర్ గారికి నేను మాట్లాడతానంటే కాదు మీరు మండే మాట్లాడదురంటాను. నేను ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కాదు ఈ రోజే మాట్లాడుతున్న హౌస్కి వస్తే నేను 1 గంట మాత్రం మాట్లాడతాను. గంట అయిన తర్వాత మీరు మాట్లాడాలని ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ 2 గంటల 3 గంటల టైం తీసుకొని కడాన తీర్మానం మూవ్ చేసి నేను మాట్లాడే అవకాశం లేకుండా చేస్తారు. అక్కడి నుంచి గొడవ పెట్టించి ఇది కుట్రలో భాగం కదా. ఎందుకు చేశారు? ఆ మాత్రం మీకు ఆలోచన లేదా? ఒక అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ మాట్లాడాలి, మనం 3 రోజులు మాట్లాడాం. ఆయన वहीं टीआरएस के रुकने असेंबली केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से पेश करारदाद मामले में कदम कदम पर खिलाफ वर्जी की गई है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के लीडरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वज़ीर आला की करारदाद को दिल्ली जाने से रोक दें. उन्होंने कहा कि करारदाद की बुनियाद पर तश्कील तेलंगाना की कार्रवाई में रुकावट डाली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा. నిబంధనకు సడలించాలనుకుంటే, మినహాయింపు ఇవ్వాలనుకుంటే స్పీకర్ గారు సభ మొత్తానికి చెప్పాలి, స్పష్టంగా చెప్పాలి. నేను ఫలానా వ్యక్తి పీలేరు శాసనసభ్యుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదిస్తా ఉన్నారు, సభానాయకుడు హోదాలో ప్రతిపాదిస్తా ఉన్నారు. तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर मुद्दू कृष्णम नायडू ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल को रोकने के लिए ताउन करने की बीजेपी से अपील की. उन्होंने पार्टियों से बालातर होकर तेलंगाना की मुखालिफत करने की तमाम सियासी जमातों के लीडरों से अपील की है. दक्कननामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक. कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे. ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं. ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा. और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत. अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है. ये है एक बहुत ही बड़ी पाठशाला. यहाँ किसी ने प्लास्टिक को मोड़ना सीखा तो किसी ने मशीनों को जोड़ना सीखा. जहाँ गांव के किसानों ने गुलाब उगाना सीखा,
वहीं शहर की लड़कियों ने मेहंदी लगाना सीखा। वहाँ एक साधारण बंदा बना एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन और एक आदिवासी की बेटी बनी बीपीओ ट्रेनी। एक एक कर वहाँ के लाखों युवाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। अरे भाई, इतना सब कुछ, पर कहाँ? और कहाँ, गुजरात में केंद्र सरकार ने भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए देश में सबसे ज्यादा 72% रोजगार देने वाला राज्य है गुजरात। भाई, ऐसा तो क्या है गुजरात में? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत ले करके जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन, वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं, वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तेलंगाना सियासी जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में मकामी लोगों को ही रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के उप्पल में दिए गए एहतजाजी धरने में कोदंडाराम ने शिरकत की। उन्होंने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में जमीन से महरूम होने वालों को मुलाजमत देने की मांग की। आंध्र प्रदेश हुकूमत असेंबली में वोट ऑन अकाउंट बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। आंध्र प्रदेश हुकूमत माली साल 2014 और 15 के पहले 3 माह के लिए बजट तैयार कर रही है। हुकूमत गुज़िश्ता साल की तर्ज पर इस साल भी असेंबली का 7 रोजा बजट सेशन तलब करने का मंसूबा बना रही है। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत आम इंतखाबात से पहले बजट पेश करते हुए आवाम को रियायतें देने का मंसूबा बना रही है। हुकूमत फरवरी के पहले हफ्ते में असेंबली का बजट सेशन तलब करने पर गौर कर रही है। हर साल हुकूमत 31 मार्च से पहले असेंबली में बजट पेश करती है। इस साल आम इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए हुकूमत वोट ऑन अकाउंट बजट असेंबली में पेश कर रही है। हुक्काम का कहना है कि 7 फरवरी को राज्यसभा के इंतखाबात के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमत राज्यसभा इंतखाबात के साथ ही असेंबली का बजट सेशन तलब करने का मंसूबा बना रही है। जराये का कहना है कि हुकूमत 5 फरवरी से 1 हफ्ते का असेंबली बजट सेशन तलब करने पर गौर कर रही है। हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता साल हुकूमत ने वोट ऑन अकाउंट बजट मंजूर कराने के लिए 6 रोजा असेंबली का इजलास तलब किया था, इसलिए इस साल भी वोट ऑन अकाउंट बजट को मंजूर कराने के लिए 7 रोजा असेंबली का सेशन तलब करने का फैसला किया जा सकता है। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश के महकमा खजाना ने वोट ऑन अकाउंट बजट तैयार कर लिया है। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों ने 40,000 करोड़ रुपए मंजूर कराने की तजावीज रखी हैं। इस साल आंध्र प्रदेश का वोट ऑन अकाउंट बजट 70,000 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद महकमे पुलिस के असासिजात की तकसीम का जायजा लिया जा रहा है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से तश्कील करदा टास्क फोर्स के सरबराह विजय कुमार एक बार फिर हैदराबाद के दौरे पर है। विजय कुमार ने आज महकमा पुलिस के मुख्तलिफ एजेंसियों के नुमाइंदों का इजलास तलब किया। इस इजलास में ऑक्टोपस, एनआईए, पुलिस अकेडमी के अलावा मुख्तलिफ पुलिस एजेंसियों के असासिजात की तकसीम पर गौर किया गया। हैदराबादी निजात सत्या नाडिला को स्टीव बाल्मेर की जगह माइक्रोसॉफ्ट का नया सीईओ बनाए जाने का इम्कान है। फिलहाल 44 साला सत्या नाडिला माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन के हेड हैं। जराये के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और
को फाउंडर बिल गेट्स के ओहदे में भी तब्दीली की जा सकती है। सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ओहदे के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार करार दिए जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते इस सिलसिले में कंपनी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। वाज़ेह है कि माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा सीईओ स्टीव बाल्मेर ने पिछले साल अगस्त के महीने में ओहदे से सुबुकदोश हो जाने का इरादा जाहिर किया था। आगे बढ़ेंगे। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जानिब से आतिशबाजी के वाकयात पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस बात की इत्तला साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर श्रीवात्सव ने दी है। साउथ सेंट्रल रेलवे के जीएम हैदराबाद में फायर सेफ्टी इन ट्रेन्स के उन्वान से मुनक्किदा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर श्रीवात्सव ने कहा कि ट्रेनों में धमाकू अशिया ले जाने की इजाजत देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। That any of my staff is involved in having any connivance with any person like this for allowing the carriage of inflammable material in some disguise, in some in the electric panels or in some areas. I think nothing less than removal from service will be done for these people. But simultaneously, I request my passengers also to be very alert on this. खबर जिला गुंटूर से है, जहां एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। एपीएसआरटीसी की गरुड़ा बस रोड डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस में अचानक आग लग गई। आग को देखकर मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। खिड़कियों को तोड़कर मुसाफिरीन बस से बाहर निकल आए। इस हादसे में चंद मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। एक बड़ा हादसा टलने पर बस मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है। मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो इख्तियार दीजिए। जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको इख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाओ। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद एमए उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी। देखिए प्रोग्राम खास बात में इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कन नामा। जिला कृष्णा के नूजिवेड़ू के ट्रिपल आईटी में एक तालिबे इल्म की मुश्तबा मौत हो गई। मकामी पुलिस के मुताबिक बीटेक फाइनल ईयर में जेर तालीम नवीन अचानक कॉलेज की तीसरी बिल्डिंग से नीचे गिर गया। शदीद तौर पर जख्मी नवीन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने नवीन को मुर्दा करार दे दिया। ट्रिपल आईटी के इंतजामिया का कहना है कि नवीन की मौत की वजह का इल्म नहीं हो सका। पुलिस ने तमाम जावियों से इस मामले की जांच करने की बात कही है। शानदार मुस्तकबिल और बेहतर रोजगार के हुसूल के मकसद से अक्सर नौजवान तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी तलबा हैं जो कि समाजी खिदमत को अपनी पहली जिम्मेदारी समझते हैं। महबूब नगर के एक निजी डेंटल कॉलेज में जेर तालीम तलबा से मुताल्लिक पेश है एक रिपोर्ट।
महबूबनगर के एसवीएस डेंटल कॉलेज के तलबा का कहना है कि वक्त पर शऊर बेदार करके छोटे बच्चों और खासतौर पर देही इलाकों के अवाम को दांतों के अमराज से महफूज रखा जा सकता है। ये तलबा इसी मकसद को पूरा करने के लिए देही इलाकों और स्कूलों का दौरा करके अवाम और तलबा में दांतों की हिफाजत के ताल्लुक से शऊर बेदार कर रहे हैं। हालांकि इन तलबा को स्कूलों और देही इलाकों का दौरा करना लाजमी नहीं है, लेकिन इन तलबा का कहना है कि वो ये काम समाजी जिम्मेदारी के तहत कर रहे हैं। ఇలా దగ్గర మేము ఆల్మోస్ట్ ఒక నియర్లీ చెప్పాలంటే నాట్ లెస్ దాన్ 10,000 కిడ్స్ కి తర్వాత అడల్ట్స్ కి అందరికీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఒకటి చెప్పాలంటే జనరల్ గా డెంటల్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది ఒక మంచి అవకాశం నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు కానీ డెంటల్ హాస్పిటల్కి వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం అన్నది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న విషయం. ఇక్కడికి రావడం వల్ల కానీ ప్రత్యక్షంగా మా చదువుకునే విద్యార్థులకు డెంటల్ విద్యార్థులకు కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రజలకు కూడా ఏదో సేవ చేస్తున్నట్టు బాగానే ఉంది. ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ఫ్లోరోసిస్ ఎక్కువ ప్లస్ కేరీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే పుప్పళ్ళు ఇవి ఈ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అవి ఇక్కడ మేము స్క్రీనింగ్ చేసి ట్రీట్మెంట్ కి వీటికి మా హాస్పిటల్లో ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము. సో ఎక్కువగా అక్కడ వచ్చి చేయించుకోవచ్చు. ये तलबा शऊर बेदारी प्रोग्राम के अलावा देही इलाकों में तिब्बी कैंप भी मुनक्किद करते हैं। तिब्बी कैंपों के इनेकाद के लिए कॉलेज के कम्युनिटी डेंटिस्ट्री शोबे से ताउन हासिल रहता है। एक मेडिकल कैंप में कुल 20 तलबा हिस्सा लेते हैं, जिनमें से 10 तलबा मरीजों का मुआयना करते हैं, जबकि दीगर तलबा मरीजों में अद्वियात तकसीम करते हैं। अगर किसी मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो उसे महबूबनगर अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। ये जगह जगह स्कूलों का भी दौरा करते हैं और तलबा को दांतों की देखभाल, टूथपेस्ट और ब्रश के इस्तेमाल के तरीक़ेकार के अलावा दांतों के अमराज के बारे में बताते हैं। పుట్టి పెరిగింది హైదరాబాద్లో అయినా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నా వైద్య సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ నేను ఎస్వీఎస్ వారి యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో కొన్ని క్యాంపులు కూడా నిర్వహించాను. అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దంతవైద్యం పట్ల అవగాహన లేదు. సో అవగాహన కల్పించి వాళ్ళను దంతవైద్యం పట్ల ముందుకు రావాలనే కోరికతోనే ఈ క్యాంపులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇంకా స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అన్నిటికీ వెళ్తాం. అక్కడ ఏమో వాళ్ళకు బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ అనేది ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అనేది, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల నుంచే మనకు మెయిన్ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు. అయితే కాబట్టి అవి వాళ్ళను ఎట్లా ఉంచుకోవాలనేది బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్, ఇంకా వేరేవి అంటే వాళ్ళను ఇంకా ఏమైనా ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ రప్పించుకొని వాళ్ళని ట్రీట్మెంట్స్ చేసి పంపిస్తాం. समाजी खिदमत के जज्बे से सरशार ये तलबा जिस्मानी आज़ा की एक छोटी शय दांतों के ताल्लुक से कभी लापरवाही न बरतने का मशवरा दे रहे हैं। लोग डेंटल कॉलेज के तलबा के जज्बे और काम को दीगर नौजवानों के लिए एक मिसाली और काबिल तकलीद अमल करार दे रहे हैं। ईटीवी न्यूज, महबूबनगर। काश्तकारों के खेतों को सैराब करने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कई प्रोजेक्टों का आगाज किया है, लेकिन लाखों रुपये मंजूरी के बाद भी कई प्रोजेक्ट अधूरे ही रह गए हैं। रियासत के एक अधूरे प्रोजेक्ट पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। जिला रंगारेड्डी में वाक़ कागना नदी पर तामीर किए गए कोटपल्ली प्रोजेक्ट के मुरम्मती काम अधूरे ही रह गए हैं, जिससे मकामी किसानों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी काश्तकारों का कहना है कि मुतल्लिका ओहदेदारों की लापरवाही की वजह से इस प्रोजेक्ट के मुरम्मत के लिए मंजूर शुदा रकम बिना किसी कामकाज के ही गिरफ्तार बटोर लिए हैं। रियासती हुकूमत ने साल 2013-14 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 40 लाख रुपए मंजूर किए थे। मकामी लोगों का कहना है कि नाकिस अशिया के इस्तेमाल से बराए नाम मुरम्मती काम किए गए, जिसका कोई फायदा नहीं रहा। प्रोजेक्ट की खस्ताहाली जूं की तूं बरकरार है। इस प्रोजेक्ट का 1967 में संगे बुनियाद रखा गया है। उस वक्त इस प्रोजेक्ट के जरिए पेजामूल, धरूर मंडलों के 18 गांव के 9,200 एकड़ ज़राई जमीन को सैराब करने का निशाना रखा गया था, लेकिन प्रोजेक्ट के कामों में आई रुकावटों की वजह से प्रोजेक्ट सिर्फ 4,000 एकड़ जमीन को ही पानी फराहम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की खस्ताहाली पर मकामी काश्तकार शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। రిపేర్ చేసామని ఎవరికల్లా మేము ఆయన కాయలకు నీళ్ళు తలకు వచ్చినాయి. చేసిండ్రు గీడం మనిషి చేసిండ్రు, ముంగల మనిషి చేసిండ్రు, ఇక్కడ అన్ని చెవు పెట్టిండ్రు. మళ్ళా
गुज़िश्ता 16 सालों के दौरान कोटपल्ली प्रोजेक्ट की मरम्मती कामों के लिए 3 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। काबिल गौर बात यह है कि 24 किलोमीटर तवील ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ 14 किलोमीटर तक ही महदूद हो गया है। मकामी काश्तकार हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि गिरफ्तारों और मुतल्लिका ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ETV न्यूज हैदराबाद। दक्कननामे में फिलहाल इतना ही, लेकिन ETV उर्दू पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे हाजिर होंगे ETV उर्दू कश्मीर के साथ। आदाब। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाओ। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद MA उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी देखिए प्रोग्राम खास बात में, इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? ये सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, OBCs, SC, ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। 2014 में अगर नजर डालें, इंतखाब करीब है इसलिए ये सवाल है, मदरसा, उर्दू, कब्रिस्तान, यही अकलियतों के इशूज होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों की नजर में। अब मुसलमानों को सिर्फ कब्रिस्तान का घेरे में आप घेर के रख दीजिए। अरे पहले मुसलमानों को बाइज्जत जीने का तो इख्तियार दीजिए, जो हक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको इख्तियार मिला हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए। एक प्लेटफॉर्म पे लोग नहीं आते हैं, एक इशूज पे कभी बात नहीं करते हैं और उसमें इत्तेहाद भी नहीं बन पाता है। अगर बंटवारे का इल्जाम मिस्टर जिन्ना पर है तो उतने ही जवाहरलाल जिम्मेदार है, उतने पटेल जिम्मेदार है, उतने ही मौलाना आजाद भी जिम्मेदार है। मारूफ समाजी रहनुमा डॉक्टर रजी अहमद से देखिए एक खास मुलाकात, इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी।
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू में एनसी और कांग्रेस सब कमेटी मेंबरों की मीटिंग। नए इंतजामी यूनिटों से मुताल्लिक कल काबीना के सामने पेश की जाएगी रिपोर्ट। पथरी बल मामले को लेकर वादी में रही हड़ताल, कई जगहों पर एहतिजाजी मुजाहरे। लारीवल बिजबहाड़ा में एक लड़की के कत्ल के खिलाफ लोगों ने किया एहतिजाज, कसूरवारों को सजा और वाकये की तहकीकात की मांग। और श्रीनगर में दस्तगीर साहब के सालाना उर्स की तकरीबात का आज से आगाज, आस्थान आलिया पर सैकड़ों अकीदतमंदों की हाजिरी। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कंगन इनकाउंटर की। जिला पुलवामा के कंगन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस और सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर मिलिटेंटों ने पुलवामा के कंगन गांव में फायरिंग की, जिसके बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों की फायरिंग में अभी तक एक नामालूम मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला मिली है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। रियासत में नए इंतजामी यूनिटों की तश्कील के सिलसिले में रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए आज जम्मू में एक बार फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सब कमेटी मेंबरों की मीटिंग हुई। 3 दिनों के अंदर दोनों पार्टियों के मेंबरों की यह दूसरी मीटिंग है। कल यानी शनिचर के रोज रिपोर्ट को काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। देखिए, कंसेंसस के लिए ही हम दोनों पार्टीज के मिनिस्टर बैठे हैं, कैबिनेट सब कमेटी बैठी है, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। अलग नहीं है, वो इकट्ठे ही बैठ के हम फाइनलाइज करें। देखिए, टोटल डिमांड्स मैंने जैसे कहा था कि 3000 से ज्यादा आई, उसी को शॉर्टलिस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी आ गई कि वो उन एरियाज को भी जो नजरअंदाज किए गए हैं उनको इंक्लूड किया जाए। तो यही सवाल है कि अब जो सब कमेटी है वो उन तमाम एरियाज की निशानदेही कर रही है जो लेफ्ट ओवर थे, ताकि दोनों का इकट्ठे हो जाए। They had suggested that this committee should be constituted in order to redress the grievances of the uncovered areas. We have given it. We have, the Honorable Chief Minister has constituted the committee, and it's not alone the Congress. Our own members from our national Congress have also alleged in the cabinet that some areas have been. खबर चरार शरीफ से है, जहां कांग्रेस वर्करों ने चरार शरीफ को ब्लॉक का दर्जा देने की मांग करते हुए एहतजाज किया। मकामी कांग्रेस लीडरों ने ईटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि चरार शरीफ की आबादी और तारीखी अहमियत के पेश नजर इसे ब्लॉक का दर्जा मिलना चाहिए। मुजाहिरीन ने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। चरारी शरीफ का कस्बा जो ये है वो हर लिहाज से, चाहे आबादी के हिसाब से आप समझे, रुकबे के लिहाज से आप समझे, और यहाँ पे सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की जियारत अलमदारी कश्मीर की है, उस लिहाज से आप देखें तो चरारी शरीफ हर लिहाज से हक रखता है। जम्मू में शनिचर के रोज मुनक्किद होने वाली रियासती काबीना की अहम मीटिंग के चलते जिला कुलगाम में तहसील की मांग को लेकर कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे तूल पकड़ रहे हैं। इस सिलसिले में आज बाद नमाज जुमा फरसिल, यारीपुरा और केमो इलाकों में हड़ताल रही और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। केमो कुलगाम में आज लोगों ने अनंतनाग कुलगाम पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी और तहसील की मांग को लेकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। सास लुक बसन अमे मजीद शहर गांव मुल्क 14-15 किलोमीटर दूर तहसील, बड़ मुसीबत। तमाम दफ्तर आमत दिन वुनस ताम मुख्तलिफ हुकूमत तमाम दफ्तर, मगर तहसील डिमांड वो तक पर।